जरा सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश के हर जिले की जलवायु एक जैसी होती तो बुंदेलखंड में पानी की कमी नहीं होती और पूर्वांचल में हर साल बाढ़ भी नहीं आती। आगरा और झांसी में इतनी गर्मी नहीं पड़ती, जबकि तराई का इलाका अपेक्षाकृत ठंडा और ज्यादा नमी वाला नहीं रहता। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु सिर्फ मानसूनी नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग प्रकारों में भी बांटा है। आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि उत्तर प्रदेश की जलवायु ऐसी क्यों है। इस वीडियो में हम जानेंगे जलवायु क्या होती है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, वैज्ञानिकों ने इसे कैसे वर्गीकृत किया और कौन कौन से कारण इसकी जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक आसान बात समझते हैं, मौसम यानी कि वेदर और जलवायु यानी कि क्लाइमेट में क्या अंतर है। मान लीजिए आज लखनऊ में बारिश हो रही है, मौसम है, लेकिन अगर हम लखनऊ के पिछले 30 साल का औसत तापमान, वर्षा और नमी देखें तो इसे जलवायु कहते हैं। आसान शब्दों में किसी स्थान के लगभग 30 साल या उससे अधिक समय के औसत मौसम को जलवायु कहते हैं। जलवायु को समझने के 5 मुख्य आधार हैं: तापमान, वर्षा, आर्द्रता या नमी यानी कि ह्यूमिडिटी, वायुदाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पवन यानी कि विंड्स। इन सभी को मिलाकर किसी स्थान की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जलवायु ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, जिसे हिंदी में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। लेकिन पूरे राज्य की जलवायु एक जैसी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बहुत बड़ा है। उत्तर में हिमालय की तलहटी है, दक्षिण में पठारी क्षेत्र है, पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत सूखा है, जबकि पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। इसी कारण अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु भी अलग दिखाई देती है। अब देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने उत्तर प्रदेश की जलवायु को कैसे समझा है। जर्मन वैज्ञानिक व्लादिमीर कोपेन ने दुनिया की जलवायु का वर्गीकरण किया। उनके अनुसार उत्तर प्रदेश CWG क्लाइमेट क्षेत्र में आता है। अब इस कोड का मतलब समझते हैं। C का अर्थ है वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, W का अर्थ है ड्राई विंटर, G का अर्थ है गैंटिक प्लेन टाइप यानी कि गंगा के मैदान वाली जलवायु, यानी यहाँ मानसून के साथ साथ सर्दियों में सूखा मौसम भी देखने को मिलता है। एक और प्रसिद्ध वर्गीकरण है त्रिवर्था क्लासिफिकेशन। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश CAW क्लाइमेट क्षेत्र में आता है। इसे आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी कि ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहा जाता है। यह वर्गीकरण जलवायु को और अधिक विस्तार से समझाता है। भारतीय भूगोलवेता RL सिंह ने उत्तर प्रदेश को 5 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। ये इन्हें एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 पे सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ये जलवायु ऊपरी गंगा के मैदान में पाई जाती है। यहाँ जुलाई में तापमान 25 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जनवरी में तापमान 17 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। साल भर में लगभग 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नंबर 2 पे आता है सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल क्लाइमेट। ये जलवायु पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ साल भर में लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अधिक वर्षा होने के कारण ये क्षेत्र अधिक हरा भरा दिखाई देता है। नंबर 3 पे आता है ह्यूमिड साउथ ईस्ट क्लाइमेट। ये जलवायु सोनभद्र के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। यहाँ नमी भी अधिक रहती है और वर्षा भी लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। नंबर 4 पे आता है सेमी एरिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये जलवायु ललितपुर जिले में पाई जाती है। यहाँ वर्षा लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। कम वर्षा के कारण इस क्षेत्र में पानी की कमी अक्सर देखी जा सकती है। नंबर 5 पे आता है सेमी एरिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये जलवायु पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, जैसे आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, अलीगढ़, सहारनपुर। यहाँ साल भर में लगभग 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इसलिए क्षेत्र अपेक्षाकृत सूखा माना जाता है। अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक होते हैं। मेनली 4 मुख्य कारण होते हैं। पहला है अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। उत्तर प्रदेश कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उत्तर में स्थित है। इसी कारण यहाँ उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती है। गर्मियों में अच्छी खासी गर्मी पड़ती है और सर्दियों में ठंड भी महसूस होती है। नंबर 2, समुद्र से दूरी। उत्तर प्रदेश समुद्र से काफी दूर स्थित है, इस कारण समुद्र का ठंडा या गर्म प्रभाव यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। यही वजह है कि गर्मियों में तापमान बहुत बढ़ जाता है और सर्दियों में अच्छी ठंड पड़ जाती है। नंबर 3, हिमालय पर्वत। उत्तर प्रदेश की जलवायु में हिमालय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहले ये मध्य एशिया से आने वाली बेहद ठंडी हवाओं को रोकता है। दूसरी ओर ये दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा करवाने में मदद करता है। अगर हिमालय न होता तो उत्तर प्रदेश की जलवायु आज से बिल्कुल अलग होती। नंबर 4 पे है वायुदाब और पवन यानी कि प्रेशर और विंड्स। गर्मियों के दौरान उत्तर भारत में निम्न वायुदाब यानी कि लो प्रेशर बनता है। ये निम्न वायुदाब हिंद महासागर से आने वाली नमी से भरी दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं को अपनी ओर खींचता है। सर्दियों में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के कारण पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं। इनसे उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में हल्की वर्षा होती है। तो आज हमने जाना जलवायु क्या होती है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, वैज्ञानिकों ने इसका वर्गीकरण कैसे किया और कौन कौन से प्राकृतिक कारण इसकी जलवायु को प्रभावित करते हैं। अगले भाग में हम उत्तर प्रदेश की चारों ऋतुओं सर्दी, गर्मी, दक्षिण पश्चिम मानसून और लौटता हुआ मानसून को विस्तार से समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि पूरे राज्य में वर्षा एक जैसी क्यों नहीं होती और इसका लोगों के जीवन तथा खेती पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें
और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।